इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के एक्सपो में सामने आया गलगोटिया यूनिवर्सिटी विवाद अब राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है। चीनी रोबोटिक डॉग और कोरियन ड्रोन को अपना प्रोजेक्ट बताने के आरोपों के बाद यूनिवर्सिटी का पवेलियन बंद कर दिया गया। क्या है पूरा मामला, देखिए विस्तृत रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा स्थित गलगोटिया यूनिवर्सिटी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के एक्सपो में विवादों में घिर गई जब उसके स्टॉल पर प्रदर्शित एक रोबोटिक डॉग और ड्रोन को लेकर सवाल उठे। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नेहा सिंह रोबोटिक डॉग को ओरियन नाम से पेश करती दिखाई दी। वीडियो में दावा किया गया कि यह यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा विकसित किया गया है और संस्थान एआई के क्षेत्र में सैकड़ों करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। लेकिन वीडियो सामने आने के बाद कई टेक विशेषज्ञों और सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि यह रोबोट असल में चीन की कंपनी यूनिट्री रोबोटिक्स के गो टू मॉडल से मिलता जुलता है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध है। बताया गया कि इस मॉडल की कीमत करीब 2 से 3 लाख रुपए के बीच है और इसे रिसर्च, एजुकेशन व इंडस्ट्रियल प्रयोगों में इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदर्शित एक ड्रोन को भी कोरियन कंपनी के रेडीमेड मॉडल जैसा बताया गया, जिसकी कीमत लगभग 40,000 रुपए बताई गई। जैसे जैसे वीडियो वायरल हुआ, विवाद बढ़ता गया। आयोजकों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पहले यूनिवर्सिटी के पवेलियन की बिजली आपूर्ति बंद की और बाद में स्टॉल को सील कर बैरिकेडिंग कर दी। एक्सपो परिसर में यह कार्रवाई चर्चा का विषय बन गई और देखते ही देखते यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आ गया। विवाद बढ़ने के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने आधिकारिक बयान जारी किया। यूनिवर्सिटी ने कहा कि रोबोटिक डॉग को शैक्षणिक और रिसर्च उद्देश्यों के लिए खरीदा गया था ताकि छात्र आधुनिक तकनीक को करीब से समझ सके। संस्थान ने स्पष्ट किया कि उन्होंने रोबोट को खुद विकसित करने का औपचारिक दावा नहीं किया। यूनिवर्सिटी का कहना है कि स्टॉल पर मौजूद प्रतिनिधि को प्रोडक्ट की पूरी तकनीकी जानकारी नहीं थी और मीडिया के सामने उत्साह में कुछ बातें स्पष्ट रूप से नहीं रखी जा सकी। प्रोफेसर नेहा सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि यह पूरा घटनाक्रम तेज गति और जोश के माहौल में हुआ, जहां तकनीकी शब्दों और दावों को सही संदर्भ में प्रस्तुत नहीं किया जा सका। उन्होंने माना कि संवाद की स्पष्टता में कमी रह गई, जिसकी जिम्मेदारी वह स्वीकार करती है। इस बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल वीडियो और यूनिवर्सिटी के स्पष्टीकरण को लेकर कम्युनिटी नोट जोड़ा गया। इस नोट में यूजर्स ने तथ्यात्मक संदर्भ साझा करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी का यह दावा कि उसने कभी उत्पाद को अपना नहीं बताया, वीडियो के कथनों से मेल नहीं खाता। कम्युनिटी नोट फीचर के तहत आम यूजर्स ही किसी पोस्ट पर अतिरिक्त संदर्भ जोड़कर फैक्ट चेक का काम करते हैं। विवाद ने राजनीतिक रूप भी ले लिया। कांग्रेस ने इस घटना को देश की छवि से जोड़ते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह की चूक भारत की प्रतिष्ठा को प्रभावित करती है। पार्टी ने आरोप लगाया कि ऐसे बड़े आयोजनों में सत्यापन की प्रक्रिया मजबूत होनी चाहिए थी। वहीं नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एआई समिट को डिसऑर्गेनाइज्ड पीआर स्पेक्टेकल बताते हुए कहा कि भारत की प्रतिभा को डेटा क्षमता का सही उपयोग किए बिना ऐसे आयोजन केवल दिखावे तक सीमित रह जाते हैं। हालांकि सरकार की ओर से इस पूरे मामले पर विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक आयोजन में शामिल संस्थाओं से जवाब तलब किया गया है। तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि एआई और रोबोटिक्स जैसे उभरते क्षेत्रों में पारदर्शिता और प्रामाणिकता बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये केवल शैक्षणिक विषय नहीं बल्कि राष्ट्रीय नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा से भी जुड़े हैं। यूनिट्री का गो टू रोबोटिक डॉग अपनी 4D लीडर तकनीक, एडवांस सेंसर और फुर्ती के लिए जाना जाता है। यह सीढ़ियां चढ़ सकता है, असमतल सतह पर चल सकता है और बाधाओं को पहचान सकता है। ऐसे रोबोट मुख्य रूप से रिसर्च, डिफेंस, ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन और शिक्षा में इस्तेमाल किए जाते हैं। यही वजह है कि इस मॉडल को लेकर उठे सवालों ने विवाद को और गहरा कर दिया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 2011 में हुई थी, डिप्लोमा से लेकर पीएचडी तक 200 से अधिक पाठ्यक्रम संचालित करती है। संस्थान का कहना है कि वह वैश्विक तकनीक को कैंपस में लाकर छात्रों को व्यवहारिक अनुभव देने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन इस विवाद ने यह बहस छेड़ दी है कि क्या किसी खरीदे गए उत्पाद को प्रदर्शित करते समय उसकी उत्पत्ति और स्वामित्व को स्पष्ट रूप से बताना अनिवार्य नहीं होना चाहिए। फिलहाल यह मामला केवल एक संस्थान या एक स्टॉल तक सीमित नहीं रह गया है। इसने बड़े टेक आयोजनों में सत्यापन, पारदर्शिता और जिम्मेदारी की आवश्यकता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आने वाले दिनों में जांच और स्पष्टीकरण के आधार पर यह तय होगा कि यह विवाद केवल एक गलतफहमी था या फिर प्रक्रियागत चूक का बड़ा उदाहरण।